हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीता अकाउंट्स क्लासेस। आज चलिए क्लास 11th का चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिएगा, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम लोग गोल्डन रूल भी बोलते हैं, और एक है मॉडर्न अप्रोच जिसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच का भी दो पार्ट है, इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पर्सनल अकाउंट और एक है इम्पर्सनल अकाउंट। अब देखिए पर्सनल अकाउंट में स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट में हमारा ऐसा पर्सन आएगा जैसे नेचुरल पर्सन जिसमें हम लोग आगे एनी नेम ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन जिसमें सारा बिजनेस आ गया, फॉर्म आ गया, कंपनी आ गया, बैंक आ गया, यानी जिसको हम लोग बनाए हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट हम लोग को पे करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, रेंट हम लोग एडवांस में पे कर दिए, तो ये सारा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग सबसे पहले पर्सनल अकाउंट को क्लियर करेंगे। देखिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट विच आर नेम ऑफ पर्सन्स, फॉर्म, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेशंस, इंस्टीट्यूशंस, इटीसी आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अब देखिए पर्सनल अकाउंट का हम लोग रूल फॉलो करते हैं, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा, और क्रेडिट द गिवर, जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। अब देखिएगा इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट को हम लोग देखिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, तो सोहन हमारा कौन है? क्रेडिटर से, प्लस ये गिवर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गिवर है सोहन, इसलिए सोहन हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। और फिर देखिए गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन देखिए यहाँ पर रिसीवर है और इसको हम लोग डेटर्स भी बोलेंगे, तो मोहन यहाँ पर क्या होगा? डेबिट होगा क्योंकि ये रिसीवर है। अब देखिएगा पर्सनल अकाउंट का कुछ और भी एग्जाम्पल देखिए क्लियर कीजिए। कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है, ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी पर्सनल अकाउंट होता है। देखिए पर्सनल अकाउंट का मेन पर्पस क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ पर्सनल अकाउंट इज टू डिटरमाइन द बैलेंस ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम, ठीक है, किसको हम लोग को देना है और किससे हम लोग को लेना है, ठीक है। ड्यू टू क्या है और ड्यू फ्रॉम पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरप्राइजेज। अब देखिएगा स्टूडेंट, ट्रेडिशनल अप्रोच में ही हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इम्पर्सनल अकाउंट होता क्या है? देखिएगा अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी अकाउंट्स, कैश अकाउंट्स, रेंट अकाउंट, इटीसी आर टर्म एज अ इम्पर्सनल अकाउंट। अब देखिएगा दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रियल अकाउंट और सेकेंड है नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रियल अकाउंट को क्लियर करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा रियल अकाउंट क्या बता रहा है? रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर कॉल्ड रियल अकाउंट। इसका देखिए रूल क्या बताता है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो भी आएगा यानी एसेट्स आएगा, गुड्स आएगा तो डेबिट होगा, और अगर जाएगा तो क्रेडिट होगा। यानी आने से मतलब हो गया कि अगर हम परचेस कर रहे हैं तो हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन होगा, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट होगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, ट्रेडिशनल अप्रोच में ही हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट में हम लोग नॉमिनल अकाउंट क्लियर करेंगे। देखिए नॉमिनल अकाउंट में क्या बताता है? रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू प्रॉफिट, लॉस, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस होगा, लॉसेज होगा, वो हमेशा डेबिट होगा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी हमारा गेन होगा वो क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक एग्जाम्पल से समझते थे कि सैलरी पेड ₹10,000, सैलरी हम लोग पे करे तो सैलरी क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया, तो रूल के अनुसार सैलरी हमारा डेबिट होगा। अब हमारा देखिए यहाँ पर कैश डिक्रीज हो रहा है, यानी कैश क्या हो रहा है? बिजनेस से गोज आउट हो रहा है, तो 10,000 का जो हमारा कैश हो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रियल अकाउंट ही है, ये रियल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट है। सेम देखिए रेंट रिसीव हो रहा है, अब रेंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो रेंट हमारे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया। तो अब इस रेंट को हम लोग क्या करेंगे? रूल के हिसाब से हम लोग क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पर क्या हो रहा है? कैश इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, तो कैश डेबिट होगा। यानी हमारा अगर जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा इसका, और टू कैश अकाउंट, और इसका होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट।
अब देखिएगा स्टूडेंट, हम लोग मॉडर्न अप्रोच हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए मॉडर्न अप्रोच बहुत ही इजी है समझना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट है, फिर कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा और क्रेडिट होगा उसको क्लियर करेंगे। जैसे देखिए एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अगर बिजनेस में इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। उसी तरह देखिएगा लायबिलिटी अकाउंट, अगर लायबिलिटी हमारा डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा और इंक्रीज होगा बिजनेस में तो क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अगर डिक्रीज होगा सेम लायबिलिटी वाला ही रूल लगेगा, अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। अब रेवेन्यू, रेवेन्यू में हमारा सारा इनकम और गेन आ गया। देखिए रेवेन्यू हमारा अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज होगा एक्सपेंसेस तो हमारे लिए फायदा है, क्रेडिट होगा। तो देखिएगा एसेट्स और एक्सपेंसेस का सेम रूल है स्टूडेंट, ठीक है। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का सेम रूल है। तो ये हमारा मॉडर्न अप्रोच है, इससे बहुत इजी वे में आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर सकते हैं।